नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रंगों के त्योहार को और रंगीन बनाते हुए शुरू करते हैं बांकेलाल की एक मज़ेदार कॉमिक्स होली है। बांकेलाल सीरीज होली है। चित्रांकन बेदी, लेखक तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, संजय सक्सेना, विवेक मोहन। एक दिन उस समय जबकि राज दरबार की कार्यवाही शुरू होने वाली थी। बोलो सांचे दरबार की जय, जयकारा शेरावाली का। तो फिर सारे बोलो जय माता की, सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। भाई जोर से बोलो जय माता की, जुबान नहीं घिसती जय माता की, मैं नहीं सुनिया जय माता की। आगे वाले बोलो जय माता की, पीछे वाले बोलो जय माता की, पत्थर भी बोले जय माता की, महारानी भी बोले जय माता की, महाराज भी बोले जय माता की, महामंत्री भी बोले जय माता की, सेनापति भी बोले जय माता की, प्रबंध मंत्री भी बोले जय माता की, राजपुरोहित भी बोले जय माता की, खोजा भी बोले जय माता की, राजा भी बोले जय माता की, प्रजा भी बोले जय माता की। हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, जय माता की। अरे पर हमें तो मुच्छड़, मेरा मतलब महाराज ने राज कार्यवाही के लिए बुलाया था ना राजकुमार मोहक सिंह। हाँ, पर यहाँ तो जागरण हो रहा है बांकेलाल चाचा। बांकेलाल भी बोले, बांकेलाल भी बोले। महाराज, बांकेलाल नहीं बोलता। किंतु महाराज, मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। महामंत्री जी, ये तो राज दरबार का समय था और शुरू होनी थी राज कार्यवाही, ये जागरण कैसे शुरू हो गया? यह तो प्रबंध मंत्री ही बता सकते हैं महाराज। मैं? मगर महाराज, मुझे क्या पता। जब मैंने नारा मंत्री को बिना ढोल मंजीरों और छनकनों के कीर्तन करते देखा तो मैंने ढोल मंजीरों और छनकनों का प्रबंध कर दिया, क्योंकि मेरा काम है प्रबंध करना। इस पूरे प्रबंध में 2500 पौने 3 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो गई हैं, जिसमें 20 खोटी मुद्राएं भी मैंने चला दी। ही। नारा मंत्री, जवाब दो, तुम्हें जागरण करने का आदेश किसने दिया था? हलवे का बरसात मुझे भी देना, पर मैं 2 पत्ते लूँगा। अबे धक्का मत दे। और जब महामंत्री ने नारा मंत्री को झिंझोड़ा तो ओह महाराज, विक्रम सिंह की जय। क्षमा चाहता हूँ महाराज, जरा आंख लग गई थी और स्वप्न में मैं जागरण करवा रहा था। पर महाराज, आप मंजीरे क्यों बजा रहे हैं? नारा मंत्री, मुंह धोकर आओ। अजी, कभी आपने भी मुंह धोया है दरबार आने से पहले? दातून तक नहीं किया? कमाल है, महाराज जागरण करवा रहे थे तो मुझे नारे लगाने के लिए उठाया क्यों नहीं? पर बांकेलाल, राज दरबार की कार्यवाही के वक्त तुम कहाँ चले गए थे? वो मैं महाराज। पिताश्री, बांकेलाल चाचा के मुंह पर चिड़िया बीट कर गई थी और ये मुंह धोने गए थे। लौटने लगे तो गोबर में पाँव पड़ गया, पाँव धोया तो गधे ने दुलत्ती जड़कर कीचड़ में धकेल दिया। तब स्नान के बाद ही बांकेलाल चाचा यहाँ लौटे हैं। ही। तब तक प्रधानमंत्री ढोल मंजीरे एकत्रित कर चुका था। मगर बांकेलाल, ये सारी प्रजा यहाँ से अब जा क्यों नहीं रही? ओफो, आपकी तो बुद्धि भी आपके शरीर की तरह मोटी है पिताश्री। जागरण के बाद प्रसाद नहीं बंटवाएंगे क्या? मगर महाराज, पहले आरती जरूरी है। फिर आरती मंत्री ने तुरंत कर दी आरती। बोलो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी दक्षिणा से जेब भरे, राज पुरोहित के हाथों में लड्डू जेब पहले से भरे, बोलो ओम जय जगदीश हरे। महाराज, जरा सांस धीरे लीजिए, कहीं बांकेलाल जी आपकी तोंद से टकराकर हलवे की कढ़ाई में न गिर जाएं। ही। अब इतने भी तिनका नहीं है बांके चाचा। ही। इसके बाद बना प्रसाद। आह, क्या स्वादिष्ट हलवा है। बांकेलाल, मेरे लिए एक पत्ता और लेना। पहले मैं अपने लिए तो ले लूं, मोटा भुक्कड़ कहीं का। यम यम यम। और तब सबके जाने के बाद उफ, कितना गंद मच गया है दरबार में। महाराज की जय हो। सफाई मंत्री हाजिर है महाराज। जल्दी करो, कूड़ा उठाओ। अरे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो?
सफाई मंत्री ने ही तो कूड़ा उठाने को कहा है। ही। पर मैंने यहाँ फैले पड़े पत्ते उठाने को कहा है सफाई कर्मचारी। ओह, और हम समझे कूड़ा उठाना है। आरंभ होने को ही थी दरबार की कार्यवाही कि तभी, जरा रुकिए महाराज। अरे वाह, मोटा गधा सिंहासन पर बैठा है। ढैंचू ढैंचू ढैंचू। ही। क्या बात है राजधोबी, तुम अपने गधे सहित राज दरबार में क्यों चले आए? तो और क्या करूं, संभालिए अपने गंदे वस्त्र, मैं इन्हें अब नहीं धोने का। मैं भी नहीं धोने का। पर बात क्या है? राजमहल के घोड़ों को चने का भोजन मिलता है, हाथियों को मीठे गन्ने, पर मेरे गधे को खूब मेहनत मशक्कत के बाद भी मिलती है सूखी घास। यह अन्याय है। और नहीं तो क्या, मैं क्या काम नहीं करता? आदमी की तरह मेहनत करता हूँ। तानाशाही नहीं चलेगी मोटा मुच्छड़। हाय हाय। ढेंचू ढेंचू ढेंचू। ही। महाराज, राजधोबी सच कह रहा है। ऐसी बदबूदार चड्डी ढोना तो गधे के बस का भी रोग नहीं है। ही। और बांकीलाल चाचा, आपका यह कच्छा देखकर तो गधा भी शर्म से पानी पानी हो जाता होगा। ही। महामंत्री ने राजधोबी के गधे को भी भविष्य में विक्रम सिंह की खुराक में से चने की खुराक देने का वायदा कर उसे रवाना किया। और तब, महामंत्री जी, अब इससे पहले कि कोई और गधा आ जाए, जल्दी से राज दरबार की कार्यवाही आरंभ कीजिए। जी नहीं महाराज, इतने ही काफी हैं, मुझे छोड़कर। मैं दरबार की कार्यवाही आरंभ करता हूँ। महाराज, होली का पर्व विशालगढ़ में धूमधाम से ही मनाने की प्रथा रही है, और परसों है होली। होली मिलन की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी, यही सब तय करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। क्या परसों होली है? यानी कि परसों नहाना पड़ेगा? आहा महाराज, आप तो जानते हैं कि मुझे आपका मुंह काला करने का कितना भयंकर शौक है, मगर पिछले 2 वर्षों से मैं अपनी इस इच्छा को मन में दबाए बैठी हूँ। इस बरस सारी भड़ास निकालूंगी। ही। क्या होली, जिससे मुझे सख्त नफरत है। सेनापति भला कहाँ चुप रहने वाला था। होली तो आपका भी परम प्रिय त्योहार है महाराज। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 साल पहले होली पर मेरी सलाह पर आप पहले ही अपना मुंह काला करके होली खेलने आए थे, ताकि कोई दूसरा आपका मुंह काला न कर सके। ही। और तब पहले मैंने महाराज के चेहरे को सफेदे से रंगा था, और फिर मले थे कई रंग। ही। और भूल गए महाराज, जब आपको देखकर आपके ससुर जी चीख मारकर बेहोश हो गए थे। ही। उन्होंने आपको सतरंगा भूत समझ लिया था। आप भूत लग भी रहे थे महाराज। ही। हाँ भाई, रंगों के इस त्योहार में ये सब किस्से तो होते ही रहते हैं, जैसे सेनापति के पीछे कुत्ते पड़ गए थे। ये तो शुक्र है कि उन्होंने सेनापति जी को काटा नहीं, वरना कुत्ते बेचारे जिंदा भी ना बचते। ही। बांकेलाल चाचा, ये होली क्या होती है? बेटे, पागलों का त्योहार होता है। पिताजी, बांकेलाल चाचा कह रहे हैं कि होली पागलों का त्योहार होता है। क्या आप सब पागल हैं? बांकेलाल, हमारा पुत्र क्या कह रहा है? मेरे कहने का मतलब था महाराज कि यही एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग खुशी के रंगों से पागल हो जाते हैं। ही। महाराज, पागलों की बात पर ध्यान मत दें। मेरे विचार में अब होली मनाने के पहलुओं पर विचार विमर्श कर लिया जाए, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। लाल मिर्ची को बारीक पीसना है रंग में मिलाने के लिए। सेनापति मरखप, पहले तुम ही अपनी इच्छा व्यक्त करो। हे महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि इस बार होली से पूर्व एक गधर्व दौड़, मतलब गधों की दौड़ कराई जाए। गधा दौड़? वाह, मगर सेनापति जी, आप तो पीछे छूट जाएंगे। ही। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आगे तो आप ही होंगे। ही। महाराज, आप भाग लेंगे या नहीं? बांकेलाल, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है महाराज कि राजगधा भी इस दौड़ में शामिल होना चाहिए। ही। तो इसी बात पर बोलो गधे, मेरा मतलब राजा विक्रम सिंह की जय। ही। आइले, मेरे विचार में तो महामूर्ख सम्मेलन कराना ठीक होगा महाराज। तो ये और क्या चल रहा है खोजा? पर मैं और माताजी बीच में फंसे हुए हैं। मेरा सपूत ठीक कहता है। ही। बहुत नटखट हो गया है राजकुमार मोहक सिंह, पर खोजा ठीक कहता है। इस सम्मेलन में हम एक महामूर्ख चुनेंगे। चुनने की क्या जरूरत है? सिंहासन पर बैठा दिख नहीं रहा क्या? ही। हाँ, मेरे साथ। ही। सबके विचार जानने के बाद हमें गधे की बात पसंद आई, मतलब गधर्व दौड़ का प्रस्ताव पसंद आया। ही। कल होगी गधर्व दौड़ प्रतियोगिता। किंतु महाराज, इस दौड़ को रोमांचक बनाने के लिए
प्रत्येक गधे पर महल के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम भी लिखे हों, जैसे सेनापति का, महामंत्री का, पिताजी का, बांकेलाल चाचा का। खूब मजा आएगा। अति उत्तम। पर उसमें बस एक मोटा गधा ढूंढने की ही दिक्कत आएगी हमारे मुच्छड़ के लिए। महारानी जी, पर मैं सभी तरह के गधों का प्रबंध कर दूंगा और एक गधी का भी। ही। यह भी मंजूर किया जाता है, क्योंकि होली पर सब कुछ जायज़ है। कहावत है कि बुरा न मानो होली है। कल मुझे भी कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि मैं इस होली पर सतरंगा भूत बनने से बच जाऊं। बांकेलाल चाचा, होली पर मुझसे बचकर रहना। ही। तो बोलो मेरे मरे हुए बाप की जय। अगले दिन भारी हंगामे व शोरगुल के बीच आरंभ हुई गंधर्व दौड़ प्रतियोगिता। राजा विक्रम सिंह, बांकेलाल, सेनापति, महामंत्री, प्रबंध मंत्री, नारा मंत्री, आरती मंत्री, शकुन अपशकुन मंत्री, सफाई मंत्री, अस्तबल मंत्री, राजगुरु, राजहज्जाम, राजधोबी, खोजा, सभी गधे इस दौड़ में शामिल हैं। ही। आखिर आप सब अपने असली रूप में आ ही गए। ही। इनमें सबसे खूबसूरत गधे विक्रम सिंह और बांकेलाल ही लग रहे हैं। ही। महारानी जी, गधी आपकी तरह सुंदर है ना? ही। आप ठीक कहते हैं प्रबंध मंत्री। मुच्छड़ भाई मुच्छड़, ढेंचू ढेंचू ढेंचू, सबके कान खींचू, सबका बजा दूं बाजा, क्योंकि मैं हूँ राजा। ही। हाय नी, मैं मर जावा, असली रानी तो मेरे आगे पानी भी नहीं भर रही। ही। ढेंचू ढेंचू, ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा, हो मैं हूँ एक भंवरा और तू कली। ही। ढेंचू ढेंचू ढेंचू, रुड़ जानिया, मर जानिया, नास पिटिया, ढेंचू ढेंचू। अजी सुनते हो? अरे यह क्या, सेनापति तो गधी के पीछे पड़ गया। ही। रानी स्वर्णलता बोल, रानी स्वर्णलता। ही। पराई गधी को छेड़ने लाग रही हो से, वो भी मेरी स्वर्णलता को। सेनापति तू बाज आजा। आह, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, अब मैं जीतूंगा दौड़। अरे बांकेलाल के बच्चे, तू रोमांची कर रहा है, मुझे अड़ंगी क्यों मार रहा है? ढेंचू ढेंचू, अड़ंगी कहाँ लगा रहा हूँ मोटे मुच्छड़, मैं तो अड़ंगा लगा रहा हूँ तेरी टांग तोड़ने के लिए। ही। विजयी रहा विक्रम सिंह नाम का गधा, और तब मुबारक हो महाराज, गधों की दौड़ में विजयी हुए। मुबारक मुबारक। बांकेलाल, होश की बात करो, विजयी हमारे नाम वाला गधा हुआ है। एक ही तो बात है। ही। और महाराज, बांकेलाल नाम का ये गधा बिल्कुल फिसड्डी निकला। क्या? ही। मुझे अचानक जोड़ों का दर्द न हो गया होता तो मैं ही जीतता। पर बांकेलाल चाचा का स्वागत तो फिसड्डी रहने पर भी होना चाहिए। ही। इसी बात पर बोलो बांकेलाल चाचा, मेरा मतलब गधे बांकेलाल की। ढेंचू ढेंचू ढेंचू। भाई बुरा न मानो, होली है। मैं कहाँ बुरा मान रहा हूँ। ही। विशालगढ़ के जंगल के दक्षिणी छोर में। आहा आहा, मजा आ गया, यम यम यम। वाह वाह, अरे मेरी बीमार कली, क्या पकोड़ा तला है तूने मानव के कान का? अजी तो चटकारे क्यों भर रहे हो, जल्दी से सटको कान का पकोड़ा। और ये लो गर्मा गर्म आँख का पकोड़ा। ही। आँख का पकोड़ा, वाह, मेरा तो दिल कर रहा है पकोड़े बनाने वाले तेरे ये हाथ चूम लूं। हटो शैतान कहेंगे, पर पहले थोड़ी चटनी तो दे चाटने के लिए। लो जी, भेजे और दिल के खून से बनाई है ये चटनी। हाय मैं मर जावा, पर अब तू कौन सी चीज़ का पकोड़ा खिला रही है? नाक, मुंह, जीभ, गर्दन, छाती, उंगलियां, पेट, और आगे मत पूछो जी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, पर बेसन खत्म होने वाला है। और हाँ, तूने मेरे इस शिकार के सामान की तलाशी ले ली है या नहीं? इसके पास सिर्फ सूखे रंगों के 2 थैले मिले हैं। क्या? सूखे रंगों के थैले? ये तो गुलाल है जिसकी खरीदारी ये मानव होली से एक दिन पूर्व करते हैं। इसका मतलब कल होली है, रंगों का त्योहार। बस मेरी बीमार कली, बस पकौड़े बनाने बंद कर दे, क्योंकि अब हमें करनी है होली की तैयारी। प्रत्येक बरस की तरह मैं इस साल भी होली खेलूंगा। होली तो मेरा प्रिय पर्व है। ही। और मानवों के साथ होली खेलने का तो मजा ही कुछ और है। ही। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।